रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजि मंगल भवनय मंगलहारी। स्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं दुआ के माध्यम से, कुपथ कुतरक कुचाली, कली कपट दम्भ पाषंड, अदहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। ईंधन अनल प्रचंड। श्री रामचरित्र के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुशाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। आगे कहते हैं स्वामी जी, रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, असजन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़ लाहू। हित विशेषी बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक भी हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और स्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, किन्हीं पस्त्र जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके जाकर कहूँगा, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। आगे कहते हैं, जेहि कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजू करे सुनी सोई। जनी आचरजू करे सुनी सोई, कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी। नहीं आचरजू करहीं अस जानी। नहीं आचरजू करहीं अस जानी। राम कथा कै मीति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है, जिसके उनके बारे में अनंत कथाएं हैं, ऐसा स्वामी जी ने कहा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजि मंगल भवनय मंगलहारी।
हरि। कल्प भेद हरिश्चंद्र सुहाए, कल्प भेद हरिश्चंद्र सुहाए, भांति अनेक मुनिसह गाए, भांति अनेक मुनिसन गाए। करिए न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनि स्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए, ऐसा स्वामी जी कहते हैं, दुआ के माध्यम से कहते हैं। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, असुनीय चरजू न मनी हनी, जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अतः उनके विचार निर्मल हैं। वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आगे कहते हैं स्वामी जी, यही विधि सब संशय करी दूरी, असीर धरी गुर पद पंकज धूरी, सीर धरी गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनऊ कर जोरी, अकरत कथा जेहि लाग न खोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। आगे कहते हैं स्वामी जी, सादर शिवहि नाई अब माथा, अब वर्णौ विशद राम गुण गाथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, संबत 1631, करऊँ कथा हरि पद धरी सीसा, करऊँ कथा हरि पद धरी सीसा। जब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ, श्री हरि के चरणों का पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ, ऐसा कहते हैं। समय भी बताते हैं स्वामी जी। उस समय कहते हैं, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जहि दिन राम जनत श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिय वहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिय वहीं। चैत्र मास के 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी की यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं, ऐसा स्वामी जी मानते हैं, कहते हैं अपने भक्तों से कि जिस दिन चैत माह के 9वीं के दिन वहाँ पर पूजा होता है, तो श्री राम जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन होता है पूजा, तो अयोध्या में सारे भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी चले आते हैं। आगे कहते हैं, अजि मंगल भवनय मंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अजि मंगल भवनय मंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आगे कहते हैं, असुर नाग खग नर मुनि देवा,
आई करहीं रघुनायक सेवा, आई करहीं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना, करहीं राम कल कीरति गाना। असुर नाग पंछी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी के में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। ऐसा अभी आपको हमने बताया कि प्रभु की जन्म का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से सारे लोग मनाते हैं, क्योंकि प्रभु का जन्म चैत मास के नवमी के दिन हुआ था। उसे चैत नवमी भी कहते हैं और उस दिन सारे लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं। हरि मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुजस दशरथ अजीर बिहारी। दुआ के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंजहि सजन ब्रीद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं, तप करते हैं और अपने जन्म का के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और प्रभु में लीन हो जाते हैं। ऐसा स्वामी जी कहते हैं, जी मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय।